जब रूही ने किया शादी से इनकार लाल किशोर से तो लाल किशोर हुआ गुस्से से लाल। तभी लाल किशोर बंदूक निकाल लेता है और रूही को डराने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी रूही जोर से चिल्लाती है कि नाहर जी मुझे बचा लीजिए, लेकिन तभी वहां पर नाहर कहता है कि लाल किशोर रूही को छोड़ दे और तू रूही के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन नाहर का सिर गोल गोल घूम रहा होता है और नाहर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन रूही चिल्लाती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, यह सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है, तो तुम इस शादी को असली में क्यों करना चाहते हो। लेकिन लाल किशोर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ 7 फेरे नहीं लोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, और वह बंदूक निकाल लेता है और यहाँ पर रूही को बुरी तरह से डराने लगता है। लेकिन रूही चिल्लाती है कि नाहर जी मुझे बचा लीजिए। तभी लाल किशोर एकदम से रूही के साथ जल्दी से 7 फेरे लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन रूही मानती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर तभी नाहर आ जाता है और वह कहता है कि मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है और रूही मेरी पत्नी है। अगर तूने मेरी रूही को नहीं छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन यहाँ पर लाल किशोर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तू इसका पति नहीं हो सकता और रूही के साथ मेरी शादी होने वाली है तो रूही सिर्फ और सिर्फ मेरी है। लेकिन लाल किशोर यहाँ पर रूही के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी लाल किशोर और नाहर में बहुत जोर से झगड़ा होने लगता है। तभी नाहर को पता चलता है कि इस सब में दादी भी शामिल है और दादी रूही को हमेशा हमेशा के लिए नाहर से दूर करना चाहती है। तभी दादी कहती है कि नहीं नाहर, ऐसा कुछ मत करो, रूही तुम्हारी पत्नी नहीं है। लेकिन नाहर कहता है कि दादी मुझे सब कुछ याद आ चुका है और अब मैं जान चुका हूँ कि रूही ही मेरी पत्नी है। यह शादी की सभी रस्मों को देख करके मुझे सब कुछ याद आ चुका है कि किस तरह से मेरी और रूही की शादी हुई थी और हमने 7 जन्मों का रिश्ता एक बंधन में बांधा था। और अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है कि अब रूही और हम एक हैं और हमारा एक बच्चा भी है जो अभी खो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब नाहर यह सारी बात बता रहा होता है तो यह सब कुछ सुनकर घर वाले चौंक जाते हैं और साथ ही साथ दादी को लगता है जोर का झटका, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि नाहर की याददाश्त वापस आ जाएगी और वह तो चाहती थी कि नाहर की याददाश्त कभी ना आए ताकि रूही इस घर से हमेशा हमेशा के लिए लाल किशोर के साथ शादी करके चली जाए। लेकिन यहाँ पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और वह नाहर की याददाश्त को वापस आ जाने देते हैं और वह सब कुछ रूही को बचा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी ले चुकी है एक नया इंटरेस्टिंग मोड़, क्योंकि यहाँ पर अब रूही और नाहर की हो जाएगी फिर से शादी और लाल किशोर जाएगा जेल में और साथ में जाएगी दादी भी जेल में, क्योंकि दादी चाहती है कि रूही इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन यहाँ पर नाहर कहेगा कि अब मैं दादी को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दादी ने मेरी रूही को मुझसे अलग करने की कोशिश की है। यहाँ पर जब लाल किशोर बंदूक की नोक पर रूही से 7 फेरे लेने की कोशिश करता है और वह कहता है कि अगर तुम मेरे साथ जल्दी से शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रूही कहती है कि मैं अपने नाहर के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा नाहर बेहोश है और मैं उसी के पास जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ो। लेकिन लाल किशोर कहता है कि जब तक मेरी शादी पूरी नहीं हो जाती तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती और तुम्हें मेरे साथ 7 फेरे लेने होंगे। और तभी लाल किशोर रूही के साथ बदतमीजी से पेश आने लगता है और वहाँ पर नाहर के पापा भी कहते हैं कि लाल किशोर, अब मैं रूही की शादी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम एक बहुत ही खराब लड़के हो और तुमने तो यह बंदूक भी निकाली रूही को डराने और धमकाने के लिए, तो मैं अब यह शादी रोक दूंगा। लेकिन लाल किशोर उनके ऊपर भी बंदूक की नोक रख देता है और कहता है कि शांत हो जाओ, अगर तुमने ज़्यादा बात की तो मैं तुम पर भी गोली चला दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लाल किशोर का आ चुका है असली चेहरा सभी घर वालों के सामने और नाहर भी जान चुका है लाल किशोर की असली सच्चाई कि वह किस तरह से एक माइंड का पेशेंट है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।